हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज छोटे छोटे। पहला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड क्या है। एक पार्टनरशिप फर्म में आपने सुना होगा पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सेकंड क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन कराएं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और अगर रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो उसके क्या नुकसान हैं वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है। किसके बीच का एग्रीमेंट है? बिटवीन पार्टनर्स के बीच का। पार्टनरशिप कब बनती है? क्या पार्टनरशिप एक लॉ के थ्रू बनती है? नहीं, पार्टनरशिप कभी भी लॉ या एक्ट के थ्रू नहीं बनती। पार्टनरशिप हमेशा पार्टनर के बीच के एग्रीमेंट से बनती है, यानी पार्टनर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनती है। अब देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, सभी पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट उन पार्टनर के बीच में ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। यानी पार्टनरशिप डीड ये, यानी जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, या तो वो ओरली हो सकता है, यानी वो बोलकर लिखे ना, सिर्फ बोलकर ये डिस्कस कर लें कि हमें इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ओरली डिस्कस करें। सेकंड हो सकता है कि वो रिटर्न के अंदर हो। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न में है, रिटर्न एग्रीमेंट कोल्ड, अगर पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न में है तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट कोल्ड पार्टनरशिप डीड, या फिर इस पार्टनरशिप डीड को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, यानी AOP। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर्स के बीच का एक एग्रीमेंट है। अगर वो एग्रीमेंट रिटन इन फॉर्म है तो उस फॉर्म को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, यानी AOP। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, यानी पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको रिटन फॉर्म दिया गया है। उस रिटन फॉर्म में क्या क्या रिटन करते हैं, क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहली चीज, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नेम और फर्म कहाँ है, फर्म की लोकेशन क्या है। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम और पार्टनर्स का फुल एड्रेस। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है। हमने पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश किया गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई है। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर क्या होगा। बिजनेस सिर्फ एक लोकल लेवल पर किया जाएगा, एक स्टेट लेवल पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, नेशनल लेवल पर होगा, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर होगा। यानी बिजनेस का हम स्टेट चेक करेंगे कि बिजनेस का लेवल क्या है और बिजनेस का स्कोप क्या है। ठीक है, वो सब भी क्या करेंगे, उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। कमीशन एंड सैलरी ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर की कमीशन और सैलरी का भी पार्टनरशिप डीड में पूरा ब्यौरा मिलेगा। लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कितना लोन दिया और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को कितना लोन दिया और उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, कितना लोन दे सकते हैं, उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा इधर। ड्रॉइंग्स एंड इट्स इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स और उस ड्रॉइंग्स के ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट की रेट भी मिलेगी मेंशन। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर ऑडिट करवाना है तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वगैरह की जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सारा डिस्क्रिप्शन इसमें मिलेगा। राइट, ड्यूटी और लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की क्या तो राइट होंगी, पार्टनर की क्या ड्यूटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक पार्टनर की पोजीशन का पता होगा। किससे पता चलेगा? इसी पार्टनरशिप डीड से पता चलेगा। तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है, उस पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनर्स के बारे में फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी हमने कितने पॉइंट नोट किए? 10। आगे के पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्टनरशिप डीड में और क्या क्या लिखा होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, कि पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है पार्टनरशिप फर्म में। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर,
अगर एक पार्टनर को एडमिशन लेना है, यानी अगर एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना चाहता है या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो उसके क्या प्रोविज़न होंगे वो भी लिखे जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की वैल्यूएशन हम किस मेथड से करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है तो पार्टनरशिप फर्म हम किस केस में बंद कर सकते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो सक्सेशन होगा, मान लो एक पर्सन की डेथ होगी, उस पर्सन की डेथ के बाद उसकी जितना भी प्रॉफिट में शेयर है, जितना गुडविल में हिस्सा है, या जितना रिजर्व के अंदर या फिर जितना भी एसेट्स में उसका हिस्सा है, वो उसका सक्सेसर यानी उसके सन यानी उसके बेटे या बेटी को मिलेगा। अगर बेटा या बेटी नहीं है तो जो भी उसका सक्सेसर होगा, उसकी वाइफ, उसके फादर मदर जो भी है। तो एक पार्टनर की डेथ के बाद उसके सक्सेसर को क्या चीज़ कितने रेशो में और कितने टाइम बाद वो रेशो पे किया जाएगा। फिर क्या है, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, अगर पार्टनरशिप के रूल का कोई वायलेशन करे, अगर पार्टनरशिप रूल का कोई उल्लंघन करे तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ये सब कुछ चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटन फॉर्म में होती हैं। तो ये तो थी अपनी पार्टनरशिप डीड। सेकंड पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी चॉइस है, यानी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं उनकी चॉइस है, अगर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना भी करवाएं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो पार्टनर्स के सामने कुछ दिक्कत आती हैं, उन दिक्कत को हम बाद में देखेंगे। बट अभी इतना देखना है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो नॉट नेसेसरी, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी नहीं है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोसीजर क्या है, मान लो अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे पार्टनरशिप फर्म का तो प्रोसीजर क्या है। तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाओ। अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या होती है, एक ऑफिस होता है, गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया हुआ एक ऑफिस है, जिसमें क्या एक स्टेट वाइज, मान लो स्टेट वाइज ऑफिस तैयार कर दिए कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो वो इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो ये स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब पॉइंट देखो, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाकर वहाँ से एक फॉर्म लेगा। उस फॉर्म में जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन है दे रखे हैं जो फिल करने हैं, उन सभी ऑप्शन को फिल करेगा और फिल करके जितनी भी उस फॉर्म के साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो फीस अटैच करके वो किसको दे आएगा, वापस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। यानी सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से एक फॉर्म लेगा, उस फॉर्म को फिल करेगा और उस फॉर्म के साथ में जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो फीस पे करेगा और ये दोनों चीज़ किसको दे देगा, सबमिट करके वापस किसको, इसको फॉर्म को फिल करके। और ये प्रिस्क्राइब्ड फीस चाहे कैश मिले या चाहे डीडी के रूप में ले, इनको कहाँ सबमिट करवाएगा फिल करने के बाद, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। तो क्या इतनी ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि एक फॉर्म फिल करो और पैसे दो, साथ में जितनी फीस है वो दो और अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लो? नहीं, उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट और भी अटैच करने होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म हम कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। थर्ड, कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो रजिस्ट्रार हैं उनका नाम और एड्रेस, हम किस लोकेशन में, हम कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का एरिया क्या होगा। हमने बिजनेस तो मान लो एस्टेब्लिश कर दिया है हिसार के अंदर, हम हिसार के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, बट ये देखो कि हम किस दायरे के अंदर बिजनेस करेंगे, क्या इंटर स्टेट करेंगे, क्या इंट्रा स्टेट ही करेंगे, या फिर नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करेंगे। ये सब कुछ दायरा, ये सब कुछ पॉइंट किसके साथ अटैच होंगे, ये इस फॉर्म के साथ में अटैच करके देंगे हम ये सब फॉर्म। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करेगी, इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगी कि फॉर्म में फिल की गई इन्फॉर्मेशन क्या ऑथेंटिक है या नहीं, क्या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही पार्टनरशिप फर्म जो कंट्री के लिए इलीगल हो या जो पब्लिक के लिए इलीगल हो।
या फिर उसने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उन डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है, जैसे पार्टनर्स के नाम है, कोई एक ऐसा पार्टनर है जो क्रिमिनल केस चल रहा है उस पार्टनर के ऊपर, तो क्या वो पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है? वो तो क्रिमिनल केस चल रहा है उस पर, तो वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। तो अगर कोई भी ऐसी पॉइंट, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन लगता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को कि इस पर्टिकुलर फर्म को ये पॉइंट गलत है, तो वो क्या करेगी, वो उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिखी गई सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में, साथ पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, यदि वो सभी डॉक्यूमेंट एकदम एक्यूरेट है और जितनी प्रिस्क्राइब्ड फीस थी वो भी पे कर दी, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करेगी, उस पार्टनरशिप फर्म को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। क्या दे देगी? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ये पॉइंट यहाँ आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन के बाद फर्म में अगर कुछ चेंज हो, मान लो पार्टनरशिप फर्म का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद मान लो कोई अदर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है, या फिर कोई पार्टनर माइनर पार्टनर था और रजिस्ट्रेशन के बाद उसने मेजोरिटी अचीव कर ली, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म का मान लो हमने क्या किया था, मान लो हिसार के अंदर फर्स्ट जो पहली ब्रांच ओपन की थी वो हिसार में थी, उसके बाद हमने 2 ब्रांच ओपन की, एक तो सिरसा में और एक भिवानी के अंदर। अब पार्टनरशिप फर्म क्या चाहती है, भिवानी वाली ब्रांच को बंद करना चाहती है, या फिर इन 2 ब्रांच के अलावा मान लो एक तीसरी ब्रांच और भी खोलना चाहती है। तो अगर ये चेंज हो रहे हैं तो इन चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को? पॉइंट ये है, रजिस्ट्रेशन के बाद यदि फर्म में कोई भी चेंज होता है तब क्या करना पड़ेगा? तब 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने पार्टनरशिप फर्म में ये चेंज किया है। बात क्या है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी चेंज किया है, कोई भी चेंज मतलब ये 5 चेंज किए हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म में ये 5 चेंज होते हैं तो इन 5 चेंज को चेंज होने के जस्ट 14 डेज के अंदर अंदर, ये दिन याद रखना, 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म में ये चेंज किए गए हैं। अब वो चेंज देखो, सबसे पहले मान लो फर्म का नाम चेंज करना चाहते हैं। फर्म का नाम था ए बी फर्म, अब हम क्या करना चाहते हैं, ABC पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम में चेंज करना चाहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर पार्टनर्स के नेम और एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं, अगर मान लो पहले 2 पार्टनर थे, एक और पार्टनर अब एडमिट हो गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कितने दिन में देनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को 14 डेज के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कहीं से बिजनेस क्लोज किया गया और कहीं पर नई ब्रांच ओपन की गई, मान लो मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, स्टार्टिंग में ब्रांच ओपन की थी हिसार में, उसके बाद एक ब्रांच और ओपन करना चाहते हैं मान लो सिरसा के अंदर, या फिर पहले से 5 ब्रांच थी उसमें से एक ब्रांच को हम बंद करना चाहते हैं, तो अगर ये चेंज हुआ है तो इस चेंज के लिए भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को 14 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर ज्वाइन पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है या फिर डेथ हो रही है, रिटायरमेंट है, तो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। माइनर पार्टनर बिकम अडल्ट, अगर एक माइनर पार्टनर ने मेजोरिटी अटेंड कर ली, अगर एक माइनर पार्टनर ने मेजोरिटी अटेंड कर ली तो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को 14 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो कितनी चीज़ है, पहले फर्म का नाम में चेंज किया गया हो, दूसरा अगर पार्टनर्स के नेम और एड्रेस में चेंज किया गया हो, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता हो, अगर जो पार्टनरशिप फर्म जहाँ बिजनेस कर रही थी या तो उस बिजनेस को ब्रॉड किया हो या फिर उसको क्लोज किया हो, तो मतलब यानी ब्रांच में या तो ब्रांच बढ़ाई हो या फिर कम की हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन। और एक क्या है कि अगर कोई भी माइनर पार्टनर अडल्ट पार्टनर बन जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी, किसको? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। कितने दिन के अंदर अंदर? 14 डेज के अंदर। ये थी अगर कोई चेंज होता है पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद, अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर कोई चेंज होता है तो उस टाइम इन चेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। पॉइंट सेकंड आता है कि अगर मान लो रजिस्ट्रेशन ना कराएं,
अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? सबसे पहला इफेक्ट क्या है? नो पार्टनर कैन टेक लीगल एक्शन, कोई भी पार्टनर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। सेकंड, फर्म कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, फर्म होती हैं किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट कभी भी कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है पार्टनरशिप फर्म का। फर्म कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टी। बात ये है, अगर एक लाइन में बोलूँ, अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा तो पार्टनरशिप फर्म के पास राइट नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म के ही किसी पार्टनर या फिर बाहर की किसी पार्टी के ऊपर कोई केस कर सके। हालांकि सामने वाली पार्टी हमारी पार्टनरशिप फर्म पर केस कर सकती है, चाहे हमारी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन हमारी फर्म तब तक सामने वाली पार्टी पर या फिर पार्टनरशिप फर्म के ही अदर पार्टनर के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती जब तक हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले जो नुकसान वाली बात है, जो इफेक्ट है, वो यही है कि ना तो फर्म कोई एक्शन ले सकती पार्टनर के अगेंस्ट या फिर किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट, और ना ही कोई पार्टनर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। मान लो ये माइनर पार्टनर था, ये माइनर पार्टनर ने कोई लीगल एक्शन इलीगल एक्टिविटी कर दी, तो अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इन पार्टनर्स के पास कोई भी राइट नहीं है कि इसके लिए कोई एक्शन लिया जाए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रखा। तो ये पॉइंट है, अगर रजिस्ट्रेशन ना कराए। पॉइंट ये आता है नेक्स्ट कि अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होता है। नेक्स्ट है बेनिफिट टू रजिस्ट्रेशन। अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा देखो फर्म को, बेनिफिट टू फर्म। फर्म को क्या फायदा होगा? फर्म को फायदा होगा केस अगेंस्ट एक्सटर्नल पार्टी। अगर मान लो कोई इलीगल काम किया गया है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, तो पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो पार्टनरशिप फर्म सामने वाली पार्टी पर क्या कर सकती है? केस कर सकती है, अगर क्या है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है तो। सेकंड है बेनिफिट टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा अपने राइट के डिफेंस के लिए। यानी अगर मान लो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में, उसकी गुडविल में, उसके जितने भी रिजर्व हैं, अगर उसमें जितना भी उनका रेशो है, अगर वो रेशो नहीं मिल रहा और अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो पार्टनर क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो बेनिफिट टू द पार्टनर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है तो? डिफेंस ऑफ देयर राइट अगेंस्ट द फर्म। यानी अगर फर्म, अगर उनके राइट के अगेंस्ट, अगर उनका जो अधिकार है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले रही है फर्म, तो वो क्या कर सकते हैं? फर्म के खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर। अब अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन है तो आने वाले पार्टनर को बाकी सभी पार्टनर की ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यानी उसको ये नहीं मानना पड़ेगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन रहा हूँ, ये पार्टनरशिप फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे सिर्फ इन पार्टनर की ऑनेस्टी पर ही विश्वास करना पड़ेगा। यानी एक तरीके से पार्टनर जो बात कहेंगे वही बात उस पार्टनर को माननी होगी जो नया पार्टनर आया है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है तो इनकमिंग पार्टनर को ये फायदा मिलेगा कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अगर ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? इनके ऊपर केस कर सकता हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। नेक्स्ट क्या है? बेनिफिट टू आउट गोइंग पार्टनर। पार्टनर की आउट गोइंग दो तरीके से हो सकती है, या तो पार्टनर रिटायर हो जाए या फिर पार्टनर की डेथ हो जाए। वो केस है कि भी हाँ पार्टनर को निकाल दिया जाए पार्टनरशिप फर्म से, वो भी है, बट मेन चीज़ क्या है? या तो पार्टनर की डेथ हो गई या फिर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले ली। दोनों ही केस में, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, यानी चाहे डेथ हो और चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों ही केस में अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो इन दोनों केस में पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को एक नोटिस देना होगा कि मान लो मिस्टर ए है मेरा नाम, कि मिस्टर ए इस पार्टनरशिप फर्म से अब रिटायर होना चाहता है। तो किस केस में
पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है उस केस में अगर पार्टनर की डेथ होती है या फिर पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनर्स को पब्लिक नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना है कि हम अब रिटायर होना चाहते हैं, या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म कर दो कि दिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है। तो ये था अपना टॉपिक, अपना पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और पार्टनरशिप डीड क्या है। तो ये टॉपिक अपना छोटा सा था जो फिनिश होता है। थैंक यू।